डियर स्टूडेंट, आज हम बीएससी पार्ट 2 पेपर 2 सिस्टमेटिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म जो बुक है उसका फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्सोनॉमी एंड हिस्ट्री ऑफ टेक्सोनॉमी के बारे में ब्रीफ में स्टडी करेंगे। टेक्सोनॉमी क्या है, टेक्सोनॉमी की परिभाषा क्या होती है और टेक्सोनॉमी की हिस्ट्री क्या है। टेक्सोनॉमी वर्ड जो है वो टेक्सॉन प्लस नॉमी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। टेक्सॉन मतलब होता है वर्ग एंड नॉमी का मतलब होता है नामकरण। टेक्सोनॉमी शब्द का गठन फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, बॉटनिस्ट थे, जिन्होंने किया। उनका नाम था A.P.D. कंडोली। 1813 में इन्होंने अपनी उनकी बुक थी, उस बुक का नाम था थ्योरी एलिमेंटल डी ला बॉटनिकी, जिसका अंग्रेजी अर्थ है थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी। उसमें इस टेक्सोनॉमी वर्ड का उपयोग किया। टेक्सोनॉमी मीन्स टेक्सॉन और नॉमी मीन्स नामकरण। टेक्सॉन मीन्स वर्गत, नॉमी मीन्स नामकरण, यानी सभी टेक्सनों का नामकरण या वर्गकों का नामकरण ही टेक्सोनॉमी कहलाता है। टेक्सोनॉमी मतलब शुरुआत स्टेज में जब डी कंडोली ने स्टार्ट किया अपनी बुक में एलिमेंट्री बॉटनी, थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी में टेक्सॉन वर्ड यूज किया, टेक्सोनॉमी वर्ड यूज किया। उसके बाद इसको टेक्सोनॉमी को और आगे एक अन्य नाम से भी जाना गया, सिस्टमेटिक्स। सिस्टमेटिक्स भी जो है उसका मतलब होता है वर्गीकरण पद्धति। तो टेक्सोनॉमी की परिभाषा होती है, टेक्सोनॉमी की परिभाषा दी G.H.M. लॉरेंस ने। उनके अकॉर्डिंग टेक्सोनॉमी बॉटनी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पौधों का पहचान मीन्स आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, उनका नामकरण नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन किया जाता है। यानी टेक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बॉटनी इन विच वी स्टडी आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ अ प्लांट्स। यानी पौधों का की पहले पहचान करेंगे, फिर उसका नामकरण होगा, फिर उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। फिर उसके बाद सिस्टमेटिक्स, जो टेक्सोनॉमी को आगे सिस्टमेटिक वर्ड से भी जाना गया। तो सिस्टमेटिक की डेफिनेशन क्या होगी? ये बॉटनी की वह शाखा है या वनस्पति विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत पौधों की टेक्सोनॉमी यानी पौधों की पहले पहचान की जाती है, फिर वर्गीकरण और नामकरण तथा उनके मध्य पाए जाने वाले अंतर संबंध जो इंटर रिलेशनशिप होते हैं और विविधताओं का अध्ययन किया जाता है। यानी टेक्सोनॉमी, पौधों की टेक्सोनॉमी और उनके मध्य पाए जाने वाले इंटर रिलेशनशिप, उनके बीच में किस तरह के अंतर संबंध हैं वो तथा उनकी विविधताओं का अध्ययन किया जाता है। वनस्पति वर्गीकी जो विज्ञान है, वर्गीकी विज्ञान या सिस्टमेटिक्स जो है, ये पुरानी या आधारभूत शाखा है। जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ, मानव के उपयोग के लिए भी पादपों का उपयोग जो है मानव अधिक से अधिक करने लगा। इस प्रकार से पादपों का उपयोग जैसे मेडिसिन्स में यूज किया, स्पाइसेस में यूज किया, वसीय तेलों में यूज किया, रेशों में अन्य प्रकार के लिए किया जाने लगा। इसलिए वर्तमान समय में वर्गीकरण वैज्ञानिक जब अपन ने वर्गीकरण विज्ञान पढ़ते हैं तो उसमें प्लांट्स की मॉर्फोलॉजिकल लक्षणों के साथ साथ उसकी साइटोलॉजी यानी उनकी कोशिका विज्ञान, उनकी जेनेटिक्स आनुवंशिकी, शारीरिकी एनाटॉमी, उनकी परमाणु परागुण विज्ञान पैलिनोलॉजी एंड एम्ब्रियोलॉजी इत्यादि की भी सूचनाओं का समावेश किया जाता है। यानी टेक्सोनॉमी के साथ साथ हम दूसरी ब्रांच भी इंटर रिलेटेड है, जैसे साइटोलॉजी भी उसकी पढ़ेंगे, जेनेटिक्स भी पढ़ेंगे, पैलिनोलॉजी भी पढ़ेंगे, एम्ब्रियोलॉजी भी पढ़ेंगे। अब हमने पढ़ा था हिस्ट्री ऑफ टेक्सोनॉमी। तो ये तो हमारा आगे का जो हमने अध्ययन किया वो था टेक्सोनॉमी का गठन कब हुआ और टेक्सोनॉमी की डेफिनेशन क्या है और सिस्टमेटिक की डेफिनेशन क्या है। हिस्ट्री ऑफ टेक्सोनॉमी में यानी कैसे
इसका टेक्सोनॉमी का इतिहास का संक्षिप्त इतिहास कैसे है, उसके हम पढ़ते हैं कि कई प्लांट्स के रंग, रूप, रंग, गंध वाले पुष्पीय पादप आदि जो है, मतलब अलग अलग कलर के हैं, गंध अलग है, तो ये सारे फ्लावरिंग प्लांट मानव को आकर्षण का केंद्र रहे। उसके साथ साथ मनुष्य को भोजन का सोर्स क्या है, फूड, ये प्लांट्स होते हैं। और भारतवर्ष में वनस्पतियों के प्रकार और उनके उपयोग पर प्राचीन काल से ही उनका कार्य हो रहा है। और हमारे ऋषि जो हैं, ऋग्वेद में भी 10वें मंडल के औषधि सूत्र में औषधियों का वर्णन किया गया। कुछ इसी सूत्र में कहा गया है, यानी हमारे ऋषि मुनियों को ने भी मेडिसिनल प्लांट की, मतलब वहीं से मेडिसिनल प्लांट हर्बलिस्ट काम में लिए जाते थे। उन्होंने इस सूत्र में कहा कि कुछ औषधियां पुष्पों वाली होती हैं और कुछ अपुष्पा होती है, यानी वही हो गया, कुछ क्रिप्टोगेम्स हैं और कुछ फेनोगेम्स हैं। इस प्रकार से वनस्पतियों के इन सूत्रों को वनस्पतियों के आकारिकी वर्गीकरण का पहला अधिकृत वैज्ञानिक प्रयास मान सकते हैं। आवर्तबीजी पादपों के वर्गीकरण का अगर हम इतिहास देखें, हिस्ट्री देखें, तो वो 2 कालों में, डार्विन के पूर्ण का टाइम, प्री डार्विनिज्म क्लासिफिकेशन एंड पोस्ट डार्विनिज्म क्लासिफिकेशन कहलाएगा। मतलब अगर हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं तो डार्विन के पहले का टाइम और डार्विन के बाद का टाइम। प्री डार्विनिज्म जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है, उसको 3 एजेस में बांटा गया, फर्स्ट एज, सेकंड एज एंड थर्ड एज। फर्स्ट एज जो थी वो थी प्लांट की केवल उसकी प्रकृति के आधार पर, उसकी हैबिट क्या है। जो सेकंड एज थी, उस सेकंड एज में पादपों के अंगों, यानी मेनली प्लांट्स में भी स्टैमन्स के नंबर्स पर आधारित वर्गीकरण किया गया। और थर्ड टाइम जो था वो पौधे की मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर के आधार पर किया गया। तो यानी प्री डार्विनिज्म क्लासिफिकेशन को हम 3 एज में बांटते हैं, फर्स्ट एज, सेकंड एज और थर्ड एज। फर्स्ट एज हैबिट पर बेस्ड है और सेकंड एज मेनली पादपों के अंदर हम कह सकते हैं कि जननांगों पर बेस्ड, जिनमें मेनली पुंकेसरों की संख्या। और थर्ड एज जो है वो है पादपों की मॉर्फोलॉजी एंड उसके बीच में उनके मॉर्फोलॉजी के साथ उनके क्या एफिनिटी है, उसके अकॉर्डिंग किया जाता है। अब है फर्स्ट, अगर हम प्री डार्विनिज्म क्लासिफिकेशन की फर्स्ट स्टेज को स्टडी करते हैं, तो फर्स्ट स्टेज में थियोफ्रेस्टस जो थे, उनको हम कहते हैं कि थियोफ्रेस्टस फादर ऑफ बॉटनी माना जाता है। इन्होंने अपनी बुक लिखी थी इंक्वायरी इनटू प्लांट एंड इटियोलॉजी ऑफ प्लांट्स में सबसे पहले पौधों के प्रथम उपलब्ध ये ग्रंथ हैं। इनमें इन्होंने पौधे की प्रकृति और संरचना के आधार पर प्लांट्स को 4 पार्ट्स में बांट दिया। जो सबसे बड़े प्लांट्स हैं उनको हैबिट के अकॉर्डिंग ट्रीज, फिर ट्री से छोटे शर्ब्स, फिर अंडर शर्ब्स एंड हर्ब्स। इन्होंने एक और बुक लिखी थी हिस्टोरिया प्लांटरा, जिसमें प्लांटरम और जिसमें लगभग 480 पादपों का वर्गीकरण किया। सेकेंड टाइम जो था, इसमें फर्स्ट स्टेज को जो है फिर आगे 3 पार्ट्स में बांटा गया, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड एज और थर्ड एज। यानी फर्स्ट स्टेज जो पहला काल जो था, इसको भी द मिडिल एज, द एज ऑफ हर्बलिस्ट एंड डॉक्ट्रिन ऑफ साइंस में 3 चीजों में बांट दिया। प्रथम काल को 3 भागों में बांटा और उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। फर्स्ट है द मिडिल एज। मिडिल एज का जो टाइम था, इसको हम कहते हैं डार्क पीरियड कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी वनस्पति विज्ञान मतलब बॉटनी से रिलेटेड कोई भी स्पेशल काम नहीं हुआ था। और ये टाइम जो था वो था प्रथम शताब्दी से लेके 1500 AD 1500 AD का टाइम माना जाता है। इसमें इस टाइम के अंदर जो थे वो थे एल्बर्ट्स मैग्नस, जिनका टाइम पीरियड था 1193 टू 1280। उन्होंने एक बुक लिखी थी डी हर्बलिस्ट, जिसमें पादपों को लीफलेस और लीफी प्लांट्स में
विभाजित किया गया था। तो मिडिल एज जो है वो तो डार्क पीरियड है। सेकेंड है द एज ऑफ हर्बेलिस। द एज ऑफ हर्बेलिस में इस टाइम का मतलब यूरोप में 400 जब टाइम पीरियड था 1470 टू 1670, इस टाइम को ही मतलब औषधि ग्रंथों का काल कहा जाता है। और इस टाइम को अंधकार युग की समाप्ति हो गई तो ये पुनर्जागरण का रेनेसांस का टाइम पीरियड कहलाता है। इस काल में काफी काम हुआ, वनस्पति विज्ञान के औषधि विज्ञान और चिकित्सकों की सहायता से काफी इस टाइम में काम हुआ। ये था एज ऑफ हर्बेलिस। और इसलिए इसको हर्बल्स, जिन ग्रंथों से औषधि पादपों का वर्णन किया जाता है उनको हर्बल्स कहते हैं, और जो लेखक जो होते हैं उनको हर्बेलिस्ट कहा जाता है। और इस औषधि ग्रंथ काल के अंदर वुनफ्रेल्स, ट्रेगर्स जिन्होंने हिस्टोरिया प्लांटम लिखा था, और ब्रिटिश वनस्पति विज्ञान के फादर ऑफ ब्रिटिश वनस्पति विज्ञान के लेखक जो हैं, ग्रेट हर्बल्स के लेखक विलियम टर्नर, हिस्टोरी डी प्लांटिस के फ्रांसीसी के लेखक कैरोलस क्लूसिस और फुक्स इसके महत्वपूर्ण टाइम। यानी ये एज ऑफ हर्बेलिस, यानी मिडिल में तो कुछ काम नहीं हुआ था। फर्स्ट एज की जो सेकंड पीरियड टाइम है उसका एज ऑफ हर्बेलिस, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा काम हुआ। थर्ड, जो फर्स्ट एज का जो थर्ड पार्ट है इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ साइन, हस्ताक्षरों का सिद्धांत। पहले ऐसा माना जाता था कि ईश्वर ने प्रत्येक पादप पर हस्ताक्षर मुद्रित कर दिए, मतलब जो जिस चीज के लिए काम आएगा उस पर ऊपर डॉक्ट्रिन ऑफ साइन है, ऊपर से ईश्वर ने ही उस पर हस्ताक्षर कर दिए। और उस पादप की आकृति मानव शरीर के उस अंग से मिलती जुलती होती है। उस अंग को रोग के उपचार में उपयोग किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए जब ब्रायोफाइट जैसे हैं, जैसे मार्केंशिया है, प्लाज्मोक्लाज्मा है, उनकी आकृति किससे होती है? ये सब लीवर से मिलते हैं, अतः इनको लीवर बर्ड्स का। लेकिन फिर उसके प्रति ये झूठा विश्वास था कि यकृत रोगों का उपचार संभव है, लेकिन ऐसा जो है ये मतलब मिथ्या माना गया। इसी प्रकार बादाम को आंख के लिए और अखरोट को मस्तिष्क के लिए बताया गया था, और इसको ही डॉक्ट्रिन ऑफ साइंस कहते हैं। यानी जिसका शेप है किडनी बीन, यानी किडनी के लिए काम आती है, और उसका अखरोट का शेप सिर के जैसा है, मस्तिष्क जैसा, तो ये मस्तिष्क के लिए काम आता है। तो ये चीज, इसको हम डॉक्ट्रिन ऑफ साइन कहते हैं। उसके बाद इसका ही जो टाइम था फर्स्ट स्टेज का अगला टाइम जो है वो है विकसित इम्प्रूव टेक्सोनॉमी। यानी फर्स्ट स्टेज के चार टाइम हो गए, मिडिल एज, एज ऑफ हर्बेल्स, डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर एंड इम्प्रूव टेक्सोनॉमी। इम्प्रूव टेक्सोनॉमी में बहुत सारे वैज्ञानिकों का योगदान रहा है। उनमें फर्स्ट है एंड्रिया सेज़ल्पिनो। एंड्रिया सेज़ल्पिनो ने इन्होंने डी प्लांटिस बुक लिखी थी, ग्रंथ लिखा था। उसमें पौधे की प्रकृति के बारे में वर्गीकरण किया था, और उनको सेज़ल्पिनिया नामक वंश का नाम भी रखा गया है इनके सम्मान में। जैसे सेज़ल्पिना, जैसे ये नाम थे इनका एंड्रिया सेज़ल्पिनो, इसलिए सेज़ल्पिनॉइडी में सेज़ल्पिनिया जैसे हम रखते हैं, तो सेज़ल्पिनो इन्हीं के नाम के कारण इनका सम्मान में सेज़ल्पिनिया नाम का वंश दिया गया। और इसी इम्प्रूव टेक्सोनॉमी का में जेन बोहेन भी थे। इन्होंने अपनी बुक लिखी थी हिस्टोरिया प्लांटम यूनिवर्सलिस, जिसमें लगभग 5000 प्लांट्स का पर्यायवाची शब्द सहित वर्णन किया गया है। फिर थे गैस्पर्ड बोहिन। इनका टाइम पीरियड था 1560 टू 1964। पिनॉक्स में 1923 नामक प्रकाशन में इन्होंने 6000 प्लांट्स को उनके पर्यायवाची शब्दों सहित वर्णन किया। और ये ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्पीशी, जीनस के नाम पद्धति के अनुसार विभेद किया। और गैस्पर्ड ने ही सबसे पहले जो है वो बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, प्रस्तावित किया था। फिर बाद में लिनियस ने इसको मान्य स्वरूप प्रदान किया। और इनके भाई बहनों के सम्मान में बोहेनिया वंश रखा गया, इसलिए इनको कहते हैं गैस्पर्ड बोहिन। बोहेनिया जो है वो इनके सम्मान में नाम दिया गया। फिर नेक्स्ट थे जॉन रे, जिनका टाइम पीरियड था 1628 टू 1705। इन्होंने हिस्टोरिया प्लांटम के 3 भाग और मेथोडस प्लांटम
दिया था। और इनके अकॉर्डिंग इन्होंने डिवीजन किया था, डिवीजन वर्ग को डिवाइड किया था हर्ब्स एंड आर्बोर्स में। हर्ब्स में फिर दो तरह के प्लांट्स हो गए, अपुष्पी और पुष्पी पादप, और मतलब क्रिप्टोगेम्स एंड फेनोरोगेम्स। फिर फेनोरोगेम्स को फिर एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में बांटा, और आर्बोस को भी एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में बांटा। जोसेफ प्रिंटन डी टॉनफोर्ड इसी इम्प्रूव टेक्सोनॉमी के वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1656 में, टाइम पीरियड इनका 1656 टू 1708 का टाइम पीरियड था। इन्होंने, ये फ्रांसीसी बॉटनिस्ट थे, और इन्होंने एलिमेंटस डी बॉटनिका नामक पुस्तक में प्रकाशित की थी पुस्तक, और उसमें जीनस की संकल्पना दी थी। यानी जीनस की संकल्पना देने के जनक जो थे, जीनस वर्ड जो है संकल्पना दी, ये थे आपके टॉनफोर्ड। तो ये हमारा था फर्स्ट एज टाइम। फर्स्ट एज में प्री डार्विन क्लासिफिकेशन में फर्स्ट एज टाइम के मिडिल एज ऑफ हर्बेलिस्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ साइन और इम्प्रूव्ड टेक्सोनॉमी। सेकेंड एज में इस काल के अंदर प्लांट्स के क्लासिफिकेशन के द्वारा मतलब क्लासिफिकेशन हेतु बनाई गई वर्गीकरण की पद्धतियों का काल कहा जा सकता है। यानी अब यहाँ पर ये वर्गीकरण का टाइम पीरियड कहलाता है। यहाँ पर इस काल में कैरोलस लिनियस वैज्ञानिक का भी जन्म हुआ। इन्होंने सिस्टमेटिक बॉटनी का, इसलिए इनको सिस्टमेटिक बॉटनी का जन्म। तो थियोफ्रास्टस तो फादर ऑफ बॉटनी थे, लेकिन यहाँ पर इस टाइम के अंदर सेकेंड एज के अंदर पौधों के क्लासिफिकेशन के लिए जो पद्धति बनाई गई उसको सबसे पहले इन्होंने दिया था सिस्टमेटिक बॉटनी का, कैरोलस लिनियस। इसलिए कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ सिस्टमेटिक बॉटनी कहा जाता है। और इन्होंने आर्टिफिशियल, इनका जो क्लासिफिकेशन था वो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन कहलाता है। क्यों? क्योंकि केवल इन्होंने पुंकेसरों की संख्या के आधार पर और आगे पुंकेसर और अंडकों के लक्षण पर आधारित था। यानी जो क्लासिफिकेशन जो था इनका आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन कहता है कैरोलस लिनियस का, जो किस पर बेस्ड है? केवल स्टैमेंस के नंबर और जो कार्पल के कैरेक्टर्स के आधार पर होता है। थर्ड टाइम जो था, थर्ड पीरियड को, इस पीरियड को वर्गीकरण पद्धति का प्रारंभ हो गया था। यहाँ पर ये मॉर्फोलॉजिकल बेस्ड, और इसमें भी कुछ वैज्ञानिक थे और इन वैज्ञानिकों के नाम थे, जैसे मॉर्फोलॉजिकल बेस्ड क्लासिफिकेशन को हम नेचुरल क्लासिफिकेशन कह देंगे। और इसमें थे डी जसू बंधन। इन्होंने जनरल प्लांटम, स्कैंडम, ऑर्डेंस, नेचुरलिस, डिस्पोजिटा प्रकाशन में बुक प्रकाशित की थी, और उसमें 100 फैमिलीज पहचानी गई थी और उनको आगे फिर 7 क्लासेस में बांटा था। नेक्स्ट है इसी मॉर्फोलॉजिकल नेचुरल क्लासिफिकेशन का बेस्ड जो थर्ड एज का टाइम है, डी कंडोल फैमिली। एपीजी कंडोल ने थ्योरी प्लांटम, थ्योरी एलिमेंट्री डी ले बॉटनी नामक पुस्तक में प्लांट क्लासिफिकेशन दिया, और इन्होंने टेक्सोनॉमी शब्द को पौधों के लिए प्रथम बार प्रयोग किया था डी कंडोली ने। और इन्होंने अपनी पुस्तक प्रीड्रोमेस, सिस्टमैटिक्स, नेचुरलिस, रेगी, वेजिटेबल्स को 17 भागों में बांटा। तो इनके अकॉर्डिंग प्लांट किंगडम के 2 पार्ट्स हैं, वेस्कुलरिस एंड सेलुलरिस, यानी उत्तक समवन उत्तकों से युक्त और समवन उत्तकों से रहित। फिर उनके क्लासिफिकेशन आगे थे एक्सोजेनी, एंडोजेनी। एक्सोजेनी को इन्होंने फिर बांटा डिप्लोक्लाइमेडी एंड मोनोक्लाइमेडी, और एंडोजेनी को बांटा फेनोरोगेमी एंड क्रिप्टोगेमी। फिर डिप्लोक्लाइमेडी को इन्होंने थैलिबोफ्लोरी, कैल्सीफ्लोरी और कोरोफ्लोरी में बांट दिया, और सेलुरेसिस में इन्होंने क्लासिफिकेशन किया था फोलिएसी एंड एपिफ्लोरी। इस तरीके से ये वाला जो फोर्थ पीरियड जो था, ये हमारा थर्ड पीरियड जो था ये मॉर्फोलॉजिकल बेस था। फिर रॉबर्ट ब्राउन भी इसी टाइम आए, स्टीफन एंडलेकर, एडोल्फ बोनियार्ड, इन्होंने भी की, जॉर्ज बेंथम, जोसेफ हुकर की को ही, लेकिन ये इतने सारे वैज्ञानिक थे, लेकिन इन्हीं में जो
लास्ट में जो थे जॉर्ज बेंथम, जोसेफ हुकर जो थे, उन्हें नेचुरल क्लासिफिकेशन के प्रकाशन के साथ साथ इस युग का अंत हो गया। तो यहाँ पर यानी नेचुरल क्लासिफिकेशन जो है वो बेंथम हुकर ने दिया है, यहाँ पर नेचुरल क्लासिफिकेशन का अंक है। तो प्री डार्विन पीरियड में तक जो था वो नेचुरल क्लासिफिकेशन बेस्ड था, और जो फोर्थ पीरियड था उसको, फोर्थ एज को आफ्टर डार्विनिज्म यानी पोस्ट डार्विनिज्म क्लासिफिकेशन सिस्टम कहते हैं। ये एज ऑफ फोर्थ एज कहलाएगी, और ये सिस्टम जो था वो पौधे की जातिवृत्ति के आधार पर था, और इस आधार पर आधुनिक पद्धतियों का निर्माण भी किया गया, मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को भी स्टडी किया गया। थैंक यू।